नमस्कार दोस्तों, मिस्टिकल यूनिवर्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता क्या है? वैसे तो ये सभी इस टॉपिक के बारे में आजकल बात कर रहे हैं क्योंकि कलेक्टिवली हम लोग एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। पर ये होता क्या है? इंसान के पर्सनल लाइफ में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उस चीज़ का और ये स्टार्ट कहाँ से होता है? कई लोग समझते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब होता है कि इंसान अचानक से पूजा पाठ करने लगे, भक्ति की तरफ चला जाए। पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बहुत सारे तरीके भी होते हैं और बहुत स्टेजेस होते हैं, जो कि अचानक से नहीं नहीं चालू हो जाता। और कई लोग तो इवन कन्फ्यूज़ हैं कि रिलीजियन और एक रिलीजियस इंसान होना और स्पिरिचुअल इंसान होना एक चीज़ होती है। बट ये एक चीज़ नहीं होती। स्लाइटली लाइन है बट डिफरेंस है। स्पिरिचुअल इंसान और रिलीजियस इंसान दोनों अलग होते हैं। अगर आप भगवान और पूजा पाठ में मान रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं आप स्पिरिचुअल हो। हाँ, आप रिलीजियस हैं, बट ज़रूरी नहीं कि आप स्पिरिचुअल हैं। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग ये है कि जब आप अचानक से आपको ऐसे लगने लगे कि लाइफ में कुछ मिसिंग है, लाइफ की कुछ और भी मीनिंग है। सिर्फ 9 टू 5 जॉब करना या फिर हमारा जो डेली लाइफ साइकिल है, उसी में बंधे रहना ये नॉर्मल है क्या? या फिर लाइफ में एक ऐसी भी चीज़ है, लाइफ का मतलब भी ऐसा कुछ है, जो हमें आज तक नहीं पता। अब वो आपको ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है। आपको वो एम्प्टीनेस अंदर से फीलिंग होती है, अंदर ही अंदर कि कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। ये डेली की चीज़ें, ये कुछ अजीब नहीं है? क्या हम इस अर्थ पे इसीलिए आए हैं कि सिर्फ यही कर सकें? उठना, सुबह खाना खाना, जॉब जाना, घर आ जाना, सो जाना, शादी, बच्चे, नॉर्मल साइकिल्स जो होती हैं, क्या सिर्फ यही है? या फिर इससे भी बढ़कर लाइफ में कोई चीज़ है? लाइफ की कोई डीपर मीनिंग है जो हमें पता नहीं? वो एम्प्टीनेस ही होती है हमारा फर्स्ट स्टेज स्पिरिचुअल अवेकनिंग की। उस एम्प्टीनेस से आप जब गुज़रते हैं, उसके बाद आप चालू करते हैं सवाल करना, जो कि आता है सेकंड स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। आप हर चीज़ को क्वेश्चन करते हैं। मैं कौन हूँ? मेरा अर्थ में आने का मकसद क्या है? जो मुझे सिखाया गया है, क्या वो सब सही है? क्या ये सब जो हो रहा है लाइफ में, उस लाइफ का पर्पस क्या है रियल में? ये सारी चीज़ों को क्वेश्चन करने लगते हैं, नैरेटिव्स को, प्रोस्पेक्टिव्स को, सबके। आप सोचते हैं कि क्या जो हमें पहले से बताया गया है, जिससे हम देख कर सुनकर बड़े हुए हैं, क्या वो सब रियलिटी है या फिर कुछ और? या फिर इसके अंदर कुछ और भी मीनिंग्स है जो हमें नहीं पता है? आप हर एक चीज़ को क्वेश्चन करना चालू करते हैं। आप क्योंकि जो हम प्रोग्रामिंग में हैं, उससे आप धीरे-धीरे बाहर निकल रहे हैं। और इंसान तभी एक चीज़ से बाहर निकलता है जब उसका क्यूरियस दिमाग उसको सवाल पूछने पे मजबूर करता है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की सेकंड स्टेज है क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। सब चीज़ों को क्वेश्चन करें। फिर आता है डार्क नाइट ऑफ द सोल। सबसे इमोशनल और सबसे मुश्किल स्टेज जिसे हम कहते हैं, स्टेज 3, डार्क नाइट ऑफ द सोल। ये होता है जब इंसान कन्फ्यूजन, लोनलीनेस, ओवरथिंकिंग, इमोशनल ब्रेकडाउन्स, इन सब से गुजरता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप अचानक से पुरानी हर चीज़ आपके सामने आ रही हो। आप आंखें बंद कर रहे हैं सोने के लिए और सब कुछ ओवरफ्लो होके आपके सामने आ रही है वो चीज़ें, जो भी छोटी मोटी गिल्ट्स, जो भी छोटी मोटी गलती, जिन चीज़ों को भी आपने खोया है अपनी ज़िंदगी में, या फिर आपसे गलतियाँ हुई हैं, या फिर आपसे किसी ने बुरा बिहेव किया था, जो भी बुरी अच्छी सारी चीज़ें हैं, सब कुछ आपकी अपनी असलियत, आप अपने अंदर झाँकते हैं और अपनी असलियत वो सामने लाती है। तो शायद आप ऐसा हो कि आप अचानक से रो पड़े। रोते रहे बिना किसी मतलब के। कभी-कभी ये चीज़ें, इमोशंस इतनी हावी हो जाती हैं उस टाइम कि एक क्लेंजिंग कह सकते हैं हम। एक बॉडी की क्लेंजिंग टाइप की होती है जब पुरानी हर चीज़ आपके सामने आ रही हो और आपको अपने पुरानी गलतियाँ, पुराने मिसिंग अपॉर्च्युनिटीज़, सब कुछ आपके सामने आ रही हो और आप बस एकदम ब्रेक डाउन होते जा रहे हैं। बट वो होता है डार्क नाइट ऑफ द सोल। मुश्किल है वो स्टेज, बट उसके बाद ही होता है सेल्फ डिस्कवरी।
उसी के बाद आता है हमारा फोर्थ स्टेज, जो है सेल्फ डिस्कवरी। सेल्फ डिस्कवरी के टाइम हम स्पिरिचुअल बुक्स में ज़्यादा घुसते हैं कि हमें ये स्पिरिचुअल बुक्स चाहिए, वो स्पिरिचुअल बुक्स चाहिए। मेडिटेशन पे ज़्यादा ध्यान, नेचर में आपको टाइम बिताना पसंद होने लगता है। आप इनर हीलिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। बाहर के कियोस्क से आपको कोई मतलब नहीं, अकेला आइसोलेशन में रहना पसंद होता है आपको। ये ये टाइम जब 2020 में मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी, मुझे ये सब के बारे में नहीं पता था। मैं पहली बार सीख रही थी ये सब चीज़ें, और मेरे साथ भी ये सब हुई थी। डार्क नाइट ऑफ द सोल में 1 हफ्ते तक मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हो गया, टाइम मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ और कुछ, बट ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम मुझे एंग्ज़ायटी अभी है, लेकिन उस टाइम नहीं थी, और उस टाइम एंग्ज़ायटी नहीं थी, वो डार्क नाइट ऑफ द सोल था जो मुझे समझ में नहीं आया था, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था। और उस टाइम मैं 1 हफ़्ते कंटिन्यू रोती रही। जब दोपहर को मैं सोती थी, अचानक से आँखें बंद करने के बाद हर गिल्ट, हर चीज़ें मेरे सामने आती थी। बट इट इज़ अ क्लेंजिंग प्रोसेस, आपको क्लेंज़ करती है अंदर से, इसीलिए इट्स नॉर्मल, आप घबराएँ नहीं ऐसा हो तो। तो उसके बाद सेल्फ डिस्कवरी का जब टाइम आता है, तो आपको स्पिरिचुअल बुक्स में इंटरेस्ट है। मेरे पास कई स्पिरिचुअल बुक्स पड़े हुए हैं, उस टाइम के ही है जब मुझे अचानक से ऐसा लगा कि स्पिरिचुअल बुक्स वगैरह, मेडिटेशन वगैरह में मैं बहुत घूमते-फिरते कुछ मन नहीं करता तो मेडिटेशन में बैठ जाती थी मैं। एंड इट रियली हेल्प्स मी अ लॉट। बहुत मदद मिली है मुझे उससे। और इनर हीलिंग के लिए आप जो भी कर सकते हैं, नेचर वॉक, नेचर में आपको एक ऐसा पीस मिलता है उस टाइम जो आप घर के अंदर लोगों के साथ या फिर बाहर दोस्तों के साथ नहीं मिल पाती। फिर आती है हमारा 5th, जो है हीलिंग एंड लेटिंग गो। जब पास्ट ट्रॉमास हम रिलीज़ करते हैं कि जो भी हुआ किसी रीज़न से हुआ है, हम उसको रिलीज़ करते हैं। टॉक्सिक लोगों से दूर चले जाते हैं जो हमारे वाइब्रेशन से मैच नहीं करती, जिनके साथ हमारा माइंडसेट नहीं मिलता, जो हमें एकदम दबाए हुए रखते हैं, जो हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं, हमें उनका असली चेहरा दिखने लगता है और हम उनसे दूर चले जाते हैं। जो बैक बिचिंग करते हैं, जो हमारे बारे में बुरा बोलते हैं, हमें कहीं न कहीं उसके असली चेहरे दिखने लगते हैं। मेरा इंट्यूशन हमेशा से तेज़ रहा था, बट स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद ये थोड़ा और तेज़ हो जाता है कि आप जब इंसान को देखते हैं, आप थोड़ी-सी उसकी वाइब कैच कर लेते हैं कि उसके दिल में आपके लिए क्या है, तो आप उस उन लोगों से थोड़ी-सी दूरी बनाए रखना पसंद करते हैं। तो इसीलिए आइसोलेशन का कारण भी ये बनता है। कहीं भी अगर झगड़ा होता है या फिर कहीं भी कोई नेगेटिव टॉक्स होती है, तो वो आपकी एनर्जी को ड्रेन करने लगती है उस टाइम। आप अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीखते हैं उस वक़्त। आप इसीलिए आप अकेले-अकेले रहते हैं। मेरे घर वाले भी सवाल करते हैं, "तू आजकल बहुत अकेली-अकेली रहती है, अलग रहती है।" बट जहाँ भी आवाज़, शोर और ऐसी नेगेटिव चीज़ों के बारे में बातें होती थी, उस टाइम आप खुद ब खुद उस जगह से दूर चले जाते हैं, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीखने लगते हैं उस टाइम। और फिर आता है हमारा सॉरी 6th पॉइंट, जो है कि अवेकनिंग रियलाइज़ेशन। जब आपको रियलाइज़ होता है कि आप सिर्फ़ एक ह्यूमन बॉडी नहीं हैं। आप सबको लगता है कि हम एक इंसान हैं जो यहाँ आए हैं स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के लिए, बट असलियत ये है, जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुज़रेंगे तभी आपको ये असलियत का पता चलता है कि आप एक स्पिरिचुअल सोल है जो ह्यूमन एक्सपीरियंस के लिए इस अर्थ पे आए हैं। और यही रियलाइज़ेशन होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। और इस रियलाइज़ेशन के बाद आपको महसूस हो जाता है कि हम सिर्फ़ इस ऊपरी दिखावटी चीज़ से कहीं बढ़कर हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अ, अच्छी तरह ड्रेस करना छोड़ दें, बाल बनाना छोड़ दें, मेकअप करना छोड़ दें, या फिर अ, ये सब चीज़ें छोड़ दें, बट आप दिखावा करना छोड़ देते हैं। जो एक मास्क लगा के हम लोग नहीं घूमते हैं कि इनके सामने हमें ऐसा बनना है, इनके सामने हमें ऐसा बनना है। जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है, वो मास्क अपने आप, वो मुखौटा निकल के गिर जाता है। आप फिर शो ऑफ नहीं कर सकते। आप जिनकी रियली स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, कई लोगों को लगता है उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, बट असलियत में नहीं होती है, और तो उन लोग फ़ॉल्स स्पिरिचुअल नॉलेज फैलाते हैं और लोग और परेशान और डिप्रेस हो जाते हैं इसकी वजह से।
बट रियल में कुछ चीज़ें ही होती हैं आपके अंदर। अगर जो सच्चा स्पिरिचुअल इंसान है, उसकी वाइब से ही आपको पता चल जाएगी। अगर आप उसके साथ बैठेंगे तो एक पॉजिटिव वाइब उससे आती ही है, क्योंकि उसमें कुछ छुपाना या कि उसको छुपाना या फिर कुछ दिखावटी करने की ज़रूरत नहीं होती। आप एक रॉ इंसान बनते हैं, जो है वो है। सो इट इज़। और इन जो है वो है इन द सेंस ये नहीं कि आप बुरी तरीके से, रूड तरीके से बिहेव कर रहे हैं, बट मैं जो हूँ, मैं हूँ। ऐसा नहीं। इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को जानते हैं, आप फालतू के झगड़ों में, फालतू के बहस में नहीं पड़ते कि मुझे अपने आप को प्रूफ करना है वगैरह। पर क्योंकि हम इंसान हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपने स्पिरिचुअल पाथ से भटक जाते हैं और ऐसा करते भी हैं। और इट इज़ परफेक्टली नॉर्मल। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहीं वापस चली गई। एक बार आप अवेकन हो गए, फिर अब हमेशा अवेकन रहते हैं। हाँ, और अवेकनिंग हो सकती है क्योंकि यूनिवर्स में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, इस दुनिया में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें सीखना अभी भी बचा है। और जितना आप सीखते जाते हैं, जितना आप इसमें से एक्सप्लोर करते जाते हैं, उतना आपको पता चलता है कि आपको कितना कुछ नहीं पता। तो सीखने का कभी एंड नहीं होता। तो इसी के साथ हम चलते हैं लास्ट स्टेज पे, जो है कि 7। वो है अलाइनमेंट एंड पर्पस। अलाइनमेंट एंड पर्पस की बात करें तो आप अपने पर्पस से अलाइन हो जाते हैं कि आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या करना है। एक आपको कन्फर्मेशन रहती है कि हाँ, मुझे पता है मुझे ये करना है, मैं यही करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैंने जब अपने बुक राइटिंग की बात कही थी, तो मेरे घर वालों ने सपोर्ट ज़रूर किया, बट हैरान थे कि नौकरी छोड़ के सिर्फ़ बुक राइटिंग में। पर मुझे एक दिन अचानक से, मैं जब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी कि मुझे करना क्या है, इट जस्ट केम लाइक एन इंट्यूशन। और मैं हमेशा अपनी इंट्यूशन का ज़्यादा सुनने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इंट्यूशन एक इनर फीलिंग है जो आपका हायर सेल्फ आपको गाइड करता है, तो ये कभी गलत नहीं होता। और मेरे केस में मैक्सिमम टाइम मेरा इंट्यूशन सही रहा है, तो इसीलिए मैं चांस नहीं लेना चाहती थी। पर आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगा था कि मुझे कुछ लिखना है, कुछ लिखना है, कुछ लिखना है, बट क्या लिखना है मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लगा क्योंकि मुझे म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं म्यूज़िक में करियर बनाना चाहती थी, तो शायद सॉन्ग लिखने की बात आ रही है मेरे दिमाग में, क्योंकि कभी-कभी मैं बैठ के सॉन्ग्स भी लिखती हूँ। तो मैंने सॉन्ग्स लिखा, बट वो मुझे सैटिस्फाई नहीं कर रहा था कि नहीं, ये नहीं है, कुछ और है, कुछ और लिखना है। फिर अचानक से एक स्टोरी मैंने ऐसे ही बैठ के बना रही थी, बट वो भी मुझे सैटिस्फाई नहीं कर रही थी। तो मुझे लगा मैं लिखूँ क्या? फिर मेरे दिमाग में फ़े मोज़हार्ट की ये स्टोरी आई, जो कि है जर्नी ऑफ अ लिटिल विच। और मुझे जब वो स्टोरी आई, मुझे पता था कि हाँ, यही है वो चीज़ जो मुझे लिखनी है। और यकीन मानिए, 1 हफ़्ते के अंदर पूरी स्टोरी मेरी बन के तैयार थी, क्योंकि ऐसा लगा कि वो मैंने एक दरवाज़ा था बंद, जो मैंने खोला और वो स्टोरी बाहर निकल के आ गई। प इसका मेरा कहने का मतलब है कि कुछ चीज़ें होनी होती है जो पहले से हो डिसाइड होती है, वो बस अब हम जो दरवाज़ा बंद रहता है उसको खोलने से डरते हैं, और जब वो दरवाज़ा खुल जाए तो वो चीज़ें आपके सामने ही होती है बनी-बनाई। मैं ये नहीं कह रही कि ये मुझे कन्फर्म है कि बहुत ज़्यादा सक्सेस होगा या कुछ, बट मुझे ये लिख के सैटिस्फैक्शन है कि ये जो चीज़ मैंने लिखी, वो चीज़ अच्छी बनी है। सो आई एम सैटिस्फाइड विद दैट। और फ्यूचर की बात तो किसी को नहीं पता। फ्यूचर में जो होना है वो होना है। और इसके साथ अलाइनमेंट पर्पस के साथ आप दूसरों की हेल्प करना भी पसंद करने लगते हैं। आपको दूसरों की हेल्प करके एक अलग ही खुशी होती है, क्योंकि आपको पता है कि आपका ये लाइफ पर्पस है अवेकनिंग के बाद, कि हम जितना चाहे लोगों की मदद करें, क्योंकि हम सब यहाँ से यही सीखने आए हैं कि इंसानियत होती क्या है। हम इंसान तो बन जाते हैं, पर इंसानियत बहुत मुश्किल चीज़ है, जो अवेकनिंग के बाद ही अक्सर इंसानों को पता चलती है, और कई बार तो वो भी नहीं पता चलती। और एक पीसफुल, मीनिंगफुल, सिंपल लाइफ जीने का मन करता है। ऐसा नहीं है कि आपको बड़ी कार नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको चाहिए होता है, बट आप सिंपल चीज़ों में खुशियाँ ढूँढना सीख लेते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक
डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक सफ़र है, जो आपको सिखाती है कि ये जो एक बॉक्स में हमें डाल दिया गया है, उससे भी आगे ज़िंदगी है और वही असली ज़िंदगी है। उस बॉक्स से निकलिए, क्योंकि क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक स्टोरी मैंने सुनी थी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक चूहा था, तो उस चूहे को डालने के बाद जब वो बहुत छोटा था, जब जस्ट पैदा हुआ था, उसको उसके 4 दूसरे चूहों के साथ एक बॉक्स में डाल दिया गया था और वहाँ ही पाथ्स बना दिए गए थे कि यहाँ-यहाँ जगह है तुम लोगों के जाने की, और पूरा एक बॉक्स बना हुआ था। तो जो अंदर बॉक्स के अंदर चूहे थे, उनके दिमाग में यही था कि ये जो बॉक्स है, यही मेरा घर है, यही पूरी दुनिया है, इसके बाहर तो दुनिया एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। ये यहाँ बस ये 3 गलियाँ हैं, ये 4 चूहे हैं और मैं हूँ। बस हम 5 लोग ही हैं इस दुनिया में और कुछ नहीं है इस दुनिया में इसके अलावा। पर क्या ये रियलिटी है? आप सोचिए। उस चूहे के लिए वो रियलिटी है, पर असल में रियलिटी कुछ और ही है। उस बक्से के बाहर इतनी बड़ी दुनिया है जिनका उन्हें कुछ खबर ही नहीं। कई सारे चूहे घूम रहे हैं आज़ादी से, कई सारी दूसरी प्रजातियाँ हैं, इंसान हैं, जानवर हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, क्या उन्हें इसकी खबर ही नहीं है। उन्हें बस इस बॉक्स के अंदर की चीज़ों का पता है। पर एक दिन उस चूहे ने उस बॉक्स को, सॉरी वो काँच का बॉक्स नहीं, एक कार्डबोर्ड का बॉक्स था। तो उस कार्डबोर्ड के बॉक्स को कुतरना चालू किया और कुतरते-कुतरते, क्योंकि उसको क्यूरियोसिटी थी कि अगर ये चीज़ मैं यहाँ से हटा दूँ, तो क्या बाहर कोई और जगह भी है? एक क्यूरियस माइंड था उसका उन पाँचों में से। तो उसने उसको कुतरा और वहाँ से बाहर निकला, और जब उसने चारों तरफ देखा तो वो हैरान हो गया कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया? ये क्या हुआ? मुझे तो पता था बस ये हम 4 लोग हैं, यहाँ तो और भी चूहे घूम रहे हैं, यहाँ तो और भी लोग हैं। कहानी का मतलब ये है कि कभी-कभी जो हम जानते हैं और हम मानते हैं कि सच्चाई है, ज़रूरी नहीं वही सच्चाई हो। इसीलिए हमें क्वेश्चन करते रहना चाहिए। जब आप क्यूरियस माइंड को अपने जगाएँगे, क्वेश्चन करेंगे हर चीज़ को, तभी आपको असलियत पता चलेगी। और हर चीज़ जो हम मीडिया में देखते हैं, हर चीज़ जो हम रिपोर्ट्स में देखते हैं, ज़रूरी नहीं उसे यकीन करें और आँख बंद करके बिलीव कर लें। तो मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगी, जब आपकी अवेकनिंग होगी और आप डीप में जाएँगे, रैबिट होल में घुसेंगे, तब आपको पता चलेगा कि असलियत क्या है, क्या चीज़ें छुपाई जा रही हैं, क्या चीज़ें नहीं, क्या चीज़ें हो रही हैं इस दुनिया में, और भी बहुत कुछ चीज़ें। तो एक वीडियो में तो ये कवर अप नहीं हो सकता, तो इसीलिए नमस्कार, शुक्रिया आपके इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो, कुछ हेल्प मिली हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसे वीडियोज़ अगर आपको और चाहिए हैं, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।